आज के व्लॉग में नज़र बद से बचने का बहुत आसान और ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी। इसके अलावा गाजर खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और मूली के पराठे की बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। नज़र बद किसकी लगती है और क्यों लगती है और इससे बचने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज के व्लॉग में आपके साथ नज़र बद से बचने के लिए आयात शेयर करूंगी, कुछ सूरतें शेयर करूंगी। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मुझे ऑथेंटिक लगती हैं और जिसके पढ़ने से मुझे फ़ायदा होता है और उनको मैं डेली बेसिस पे पढ़ रही होती हूँ। नज़र बद से बचने के लिए जो बहुत ही कॉमन 3 सूरतें हैं और बहुत जेन्युइन हैं, जो ऑलमोस्ट सबको पता होती हैं, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास आपने पढ़नी है। और ये तीनों सूरतें आपने पढ़कर जिसे नज़र लगी हो उसके ऊपर दम कर देनी है, या अगर नज़र नहीं भी लगी हुई तो आप डेली बेसिस पे ये तीनों सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। जहाँ जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है चेहरे पे फेरें। सूरतें पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करें और उसके बाद अपना हाथ सर पे, चेहरे पे, बाजू पे और पूरे जिस्म पे, जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है आप हाथ फेर लें। इसके अलावा आपके साथ एक आयत शेयर करूँगी, वो आयत भी आप डेली बेसिस पे पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें, या जिसे नज़र बद लगी है उसके ऊपर दम कर दिया करें। एक नज़र बद वो होती है जो किसी नापसंद करने वाले की लगे, हसद हो या ना हो, बस वो नापसंद करता हो तो उसकी नज़र लग गई। और दूसरी नज़र वो होती है जो किसी अपने की लग जाती है। बाज़ औक़ात माँ बाप की नज़र औलाद को लग जाती है, इसीलिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहना चाहिए, बल्कि हदीस में है कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला कह दिया जाए तो नज़र नहीं लगती। किसी का भी बड़ा घर, गाड़ी, कपड़े या कुछ भी अच्छा लगे तो कह दें तो उसको नज़र नहीं लगती। बाज़ औक़ात अपनी नज़र भी लग जाती है, ये भी हकीकत है। मुहद्दिसीन ने इस पे भी कलाम किया है, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा सेल्फ़ीज़ वगैरह नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ़ी वगैरह से भी नज़र लगती है। जब हम डिफरेंट किस्म की पोस्ट लगाते हैं तो ज़ाहिर है लोगों की नज़र अट्रैक्ट होती है। अच्छा, ये वो आयत है जो नज़र बद लगने पर आप पढ़ सकते हैं और इसका तर्जुमा भी यहाँ पर मेंशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, ए अल्लाह नज़र बद की गर्मी, सर्दी और मुसीबत को दूर कर दे। तो देखें ये कितनी अच्छी दुआ है और आप डेली बेसिस पे इसे पढ़ लिया करें। बस एक एक दो दो लाइनों की है ये, और इसके अलावा जो 3 कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो भी डेली बेसिस पे पढ़ा करें। और इसके अलावा एक और बहुत आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। अगर कोई हदीस या कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये बहुत ऑथेंटिक होता है, बहुत जेन्युइन होता है। मैंने किसी किताब से पढ़कर ही आपके साथ शेयर किया होता है और मुझे ये बातें अच्छी लग रही होती हैं, इसलिए मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ साथ गोभी के पराठे बना रही हूँ और मैंने आपसे कहा था कि मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये एक दिन पहले से मैंने ग्रेट करके रख दी थी इस बॉक्स के अंदर, ताकि नेक्स्ट डे ना मुझे ज़्यादा काम ना हो, बस आटा गूँधूँ और इसमें अंदर मसाले ऐड करूँ और पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, तीसरी नज़र जो होती है ना वो होती है हासिद की नज़र। हासिद की जो नज़र है ना वो पहली दोनों नज़रों से ख़तरनाक होती है। उल्मा ने इस पर फरमाया है कि नज़र लगती कैसे है। इंसानी आँखों में जो शुआएं होती हैं, इन शुआओं में जहरीलापन भी होता है। आँखों से निकलने वाली शुआओं को तो सब समझते हैं, कोई भी मोहब्बत से देखता है तब भी पता चल जाता है, कोई नफ़रत से देखता है तब भी पता चल जाता है। हासिद की आंखों से जो शुआएं निकलती हैं वो फिर अगले बंदे पर असरअंदाज होती हैं और इस तरह उसे नज़र लग जाती है। उलमा फरमाते हैं कि निगाहे हसद और निगाहे हसरत से बचना चाहिए। अपनी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज ऑफ नहीं करना चाहिए और ज़्यादा अपनी अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को, अपने आइडियाज़ को वक्त से पहले शेयर भी नहीं करना चाहिए। नज़र के बारे में तो बहुत फेमस हदीस भी है, आप सब ने ही सुन रखी होगी कि नज़र जो है वो ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है और आदमी को कब्र तक। तो नज़र बद से बचने के लिए एक तीसरी चीज़ भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, सूरह कौसर। सूरह कौसर को 3 दफ़ा पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें तो आप नज़र से महफूज रहेंगे। और ये काम रात को रोज़ सोने से पहले डेली बेसिस पे करें, इंशाल्लाह आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा 2 और तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनको भी फॉलो करें और सूरह कौसर वाले वजीफ़े को भी आप ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रेट की हुई मूली थी ना उसके अंदर मैंने सिंपल मसाले, घर के जो मसाले नॉर्मल हर खाने में डल रहे होते हैं, बस वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और जब मैंने इसको मूली को ग्रेट किया था ना, तब मैंने इसे अच्छी तरह हाथों से निचोड़ लिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए।
अगर मूली के पराठों में पानी हो ना थोड़ा सा या थोड़ी सी भी नमी रह जाए तो जब हम इसको रोटी के ऊपर डालते हैं ना तो पराठे फट जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर लें। या इसका दूसरा मेथड ये है कि आपने जब इसको ग्रेट कर लिया है तो मूलियों को ग्रेट करने के बाद आप इसे पैन पे थोड़ी सी देर के लिए सौते कर लें, तो फिर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो एवापोरेट हो जाएगा। और जब आप मूली के इस बैटर की रोटियों में स्टफिंग करेंगे और उसे बेलेंगे तो आपकी रोटी टूटेगी नहीं, आपका पराठा बड़ा अच्छा सा बनेगा। मैंने तो बस इन ग्रेट की हुई मूलियों को अच्छे से हाथ से ही स्क्वीज़ कर लिया था और इसका सारा पानी एक्स्ट्रा जो निकला था ना वो मैंने पी लिया था, मैंने उसे ज़ाया नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने कल ये मिट्स और नैपकिन वगैरह वॉश किए थे और ड्राई होने पे मैं इनको इनकी जगह पे वापस टंगा रही हूँ। अच्छा, बात हो रही है आज के व्लॉग में नज़र बद के हवाले से। तो जब भी किसी को नज़र लगती है ना तो वो साइकोलॉजिकली बीमार भी हो सकता है, जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो सकता है, उसके जो बिज़नेस है, जो उसका काम है वो भी अफेक्ट हो सकता है और उसके कोई भी काम बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को नज़र से बचाने के लिए एक तो एक्सपोज़ जो हम खुद को ज़्यादा करते हैं अपनी नेमतों को, वो भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी अपनी अचीवमेंट्स हैं, अपने गोल्स हैं, वो भी अपने जस्ट जो ब्लड रिलेशन हैं आपके, उनके साथ ही शेयर करनी चाहिए। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ऑफ करते हैं, इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग में इसका ज़िक्र किया था कि जब हम कुछ ज़्यादा ही ख़ुद को एक्सपोज ऑफ करते हैं लोगों के सामने तो ज़ाहिर है उनकी नज़र भी लगती है, ना चाहते हुए भी उनकी नज़र लग जाती है। इसीलिए उल्मा कहते हैं कि अपनी जो भी आपकी नेमतें हैं वो अपने हासिदों से छुपा कर रखें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसी के अंदर से मैंने सारी चीज़ें जो भी रीड आउट की हैं वही मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो उसमें यही लिखा हुआ था कि जो भी आपकी नेमतें हैं, स्पेशली आप अपने जो इर्द गिर्द आपको हासिद लोग नज़र आते हैं उनसे बचा के रखें ताकि आप भी सेहतमंद रह सकें और आपके घर वाले भी सही रह सकें। मैंने जो किताब पढ़ी थी उसमें और भी बहुत ज़्यादा रिवायात थी, हिकायात थी। नज़र जो है वो अभी से लगना स्टार्ट नहीं हुई, इसी ज़माने का इशू नहीं है ये हज़रत आदम के ज़माने से चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें हिकायात भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन अभी मैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि व्लॉग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आहिस्ता आहिस्ता मैं इनका ज़िक्र करूँगी और जो भी इसकी एहतियाती तदाबीर हैं और जो भी सूरतें वगैरह हैं, नज़र उतारने के और भी बहुत सारे तरीके हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने देखा होगा कि जो हम मुस्लिम हैं हम तो सूरतें, आयात वगैरह पढ़कर और इन चीज़ों का दम करके और फिर अपने आप को नज़र बद से महफूज रखते हैं। ये चीज़ें अंग्रेज़ों के यहाँ भी बहुत कॉमन हैं, उनको भी इस चीज़ पे बिलीव है, इविल आई पे कि नज़र लगती है। और इस नज़र बद से बचने के लिए वो इतनी ज़्यादा ऐसी महंगी चीज़ें ले रहे होते हैं जो अपने गले में पहनते हैं और कुछ लॉकेट्स वगैरह उनके होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इविल आइज़। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स का ही बिलीव नहीं है, नॉन मुस्लिम्स को भी ये चीज़ें बहुत तंग कर रही होती हैं और ये नज़र बद जो है ये हक है, हकीकत है। और इससे बचने की जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की हैं और मैंने ये बहुत ही ऑथेंटिकली एक बुक से देखकर फिर आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ये हैं भी तो अल्लाह ही के नाम हैं। सूरह कौसर है वो 3 दफ़ा पढ़कर आपने अपने ऊपर दम कर लेना है। और इसके अलावा एक और वो ये है कि सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के आपने अपने ऊपर दम कर लेनी है। और इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने एक आयत भी शेयर की है तर्जुमे के साथ, वो भी पढ़कर आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर दम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और इसी तरह नज़र बद से आप इंशाल्लाह ज़रूर महफूज रह सकेंगे और अपनी फैमिली को भी महफूज कर सकेंगे। अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को भी लाइक करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ गाजर खीर की रेसिपी भी साथ साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान वे में मैंने बताई है कि बस दूध को आपने बॉईल आने पर जो राइस मैंने हल्के से बस दरदरे से मैंने कूट के इसमें डाल ली है। आपने देखा है फर्स्ट स्टेप में मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया। उबलते हुए दूध में राइस को दरदरा सा कूट के मैंने डाल दिया था और फिर जब सॉफ्ट हो गए थे तो साथ ही मैंने ग्रेट की हुई गाजरें इसमें ऐड कर दी थी और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पकने दिया था। आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इनमें से कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सिंपल मैंने दूध में ही इसे पका के अच्छी तरह से इसे मैंने पकाया और बहुत मज़े की खीर थी ये।
देखें कितना क्रीमी सा टेक्सचर है इसका विदाउट यूजिंग एनी पैकेट क्रीम। सिंपल जो खीर होती है वो तो नॉर्मली बन ही जाती है, लेकिन अब जो सीज़न है वो गाजर खीर का है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। चाहें तो इसमें ड्राई रोस्ट करके नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में नट्स किसी को भी पसंद नहीं है तो मैं इसमें ऐड नहीं करती। बस सिंपल मैंने थोड़े से बादाम इसमें, वो भी गार्निशिंग की वजह से ऐड कर दिए थे, क्योंकि बहुत सिंपल सी खीर ना देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़े से इसमें काट के ना बादाम डाल दिए थे। ये है जी खीर की फाइनल लुक, गाजर खीर, और ये वाकई बहुत यमी थी। और ये मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा इसे बनाऊं। सारे कामों से फ्री होकर एज़ यूजुअल मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी, और चूल्हा आज मैंने थोड़ा थॉरोली साफ़ किया था क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं इसे अच्छे से साफ़ किया है। डेली जो चूल्हे की सफाई होती है ना वो बस थोड़ी बहुत ही होती है, इतनी थॉरो सफाई डेली बेसिस पे तो होती नहीं है। तो ये मैंने मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है, साइड्स भी इसकी साफ़ की हैं। बट मैंने वीडियो इतनी ज़्यादा शूट नहीं की थी क्योंकि टाइम का शॉर्टेज था। और ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त सा चूल्हा साफ़ हो गया है। और कुछ स्टेन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, वो बिल्कुल साफ़ नहीं होते, चाहे जितना मर्ज़ी उसे साफ़ कर लूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।